राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम चर्चा करेंगे भगवतम का अर्थ क्या है। तो भगवतम का अर्थ है ईश्वरीय विज्ञान। यदि कोई इस ईश्वरीय विज्ञान का अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यह हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है, हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है, किंतु कर्म करते हुए हमें योगिक साधनाओं और को अपनाना होगा और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में, जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ता रहता है, कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना बिना काम ना चले, ऐसा है। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए सार यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु भगवद गीता में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां की थोड़ा सा अनुचित कार्य के बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते, तो हमें उस कार्य को छोड़ना नहीं देना चाहिए, बल्कि उस कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण ना करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। सुकृत का अर्थ है पूर्ण कर्म, अच्छे कर्म, और दुष्कृत का अर्थ है पाप कर्म, बुरे कर्म। भौतिक स्तर पर हम पुण्यात्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हम या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर के प्राप्ति भक्ति के ज्ञान से करें। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो हम यह शरीर नहीं है। यदि मैं समझूं कि मैं भारतीय हूँ या अमेरिकी हूँ या यह हूँ वह हूँ, तो उसका अर्थ होगा कि मैं अभी भौतिक स्तर पर ही हूँ। हमें अपने आप को अमेरिकी और भारतीय ना समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परमात्मा चेतना के अधीनस्थ चेतना हूँ। दूसरे शब्द में हम सब ईश्वर के सेवक हैं, इसलिए सर्वोच्च चेतना है और हम उनके सेवक हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ है सेवक। जहाँ तक हमारा भगवान से संबंध है, साधारणतः हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता, सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती, पर भगवान का सेवक बनना बिल्कुल भिन्न है। कभी कभी भगवान का सेवक भगवान का स्वामी बन जाता है। जीव की वास्तविक स्थिति भगवान के सेवक की ही है, परंतु भगवद गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठा है और श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी वे सारे संबंध जिसे हम इस संसार में अनुभव करते हैं, उस दिव्य जगत आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान है, पर वह के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं है। इसीलिए वे संबंध पवित्र और अलौकिक हैं। वे हैं ही दूसरे प्रकार के। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन धारणा की और प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक दिव्य जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ भगवान हमें
बुद्धि योग का निर्देश करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ यह है कि हमें इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हम यह शरीर नहीं है, और यदि इस बात को ठीक से समझकर हम कर्म करें तो वस्तुतः हम शरीर न रहकर केवल आत्मा रह जाते हैं। यह एक सत्य है। चेतना के स्तर पर कर्म करने से हम अपने अच्छे और बुरे सभी कर्मों के फल के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यह दिव्य स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी दूसरे के लिए अर्थात भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं किसी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यदि लाभ होता है तो हम उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए यह लाभ ईश्वर के लिए है, और अगर हमें कोई नुकसान उठाना पड़े तो हमें सोचना चाहिए कि इस नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यह काम ईश्वर का है। तब हम सुखी रह सकते हैं। हमें इस प्रकार की समझ का अभ्यास करना चाहिए। हर काम ईश्वर का काम है। हमें इस प्रकार की दिव्य प्रकृति का विकास करना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में कर्म करने की यही एक युक्ति है। ज्यों ही हम शारीरिक चेतना के स्तर पर कर्म करने लगते हैं, त्यों ही हम अपने कर्म के फल से बंधने लगते हैं। किंतु जब हम आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से कर्म करते हैं, तब हम ना तो अच्छे कर्मों से बचते हैं और ना ही बुरे कर्मों से। यही मुक्ति है। मनीषिणः यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मनीषी का अर्थ है विचारवान, विचारिक या बुद्धिमान। हुए बिना कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, किंतु यदि कोई थोड़ा विचारशील हो तो वह समझ सकता है, ओह मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कभी खाली समय में हम सोचते हैं कि ओह यह मेरी उंगली है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा कान है, यह मेरी नाक है, सब कुछ मेरा है। पर मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह मेरा है और मैं वह हूँ। इस बात को समझने के लिए वह थोड़ी सी सोच की आवश्यकता है। सब कुछ मेरा है। मेरी आँखें, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा और यह मैं क्या हूँ? यह मैं ही वह आत्मा हूँ जिसके कारण मैं यह सोच रहा हूँ कि यह मेरा है। अब प्रश्न उठता है कि जब मैं यह शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं क्या इस शरीर के लिए कर्म करूँ? मुझे अपने लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप के लिए कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरी स्थिति क्या है? मैं चेतना हूँ, पर किस प्रकार का चेतना हूँ? अधीनस्थ चेतना में परमात्मा का एक अंश हूँ। तब मेरा कर्म क्या होगा? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारे सभी कर्मों के मार्गदर्शक परमात्मा हैं। जैसा किसी कार्यालय में प्रबंधक, निर्देशक सर्वोच्च चेतना होता है, उदाहरण के लिए कार्यालय में हर कार्यकर्ता प्रबंधक के मार्गदर्शन में अपना काम करता है, इसीलिए कार्यालय की जिम्मेदारियों से उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपना निश्चित काम करना होता है, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा हो। सेना विभाग में भी सेनापति की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सिपाही को तो उसकी आज्ञा का बस पालन करना होता है। वह ये नहीं सोचता कि वह आज्ञा अच्छी है या बुरी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस कर्म करना है। ऐसा करने पर ही वह एक सच्चा सिपाही माना जाएगा। यदि वह इस प्रकार काम करता है तो उसको पुरस्कार उसे मिलता है, उसे पद और सम्मान मिलता है, पर वह उसकी भी परवाह नहीं करता। सेनापति उससे कहता है कि जाओ और उस शत्रु को मार दो, वह ऐसा करता है और इसका पुरस्कार भी उसे मिलता है। क्या आप सोचते हैं कि सिपाही को यह पुरस्कार किस व्यक्ति को जान लेने के लिए मिला? नहीं, पुरस्कार उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए दिया गया। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्मा परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का एक अंश। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसा ही करूं जैसा कि मुझे परमात्मा से आदेश मिलता है। उदाहरण के लिए
मैं यह सोचता हूँ कि मेरा हाथ मेरे शरीर का एक भाग है, वह अपने ढंग से कार्य कर रहा है। जैसे मैं चाहूँ मेरे हाथ को, पैरों को और आँखों को काम करना चाहिए। इस प्रकार मैं अपने अंगों को आदेश देता हूँ और वे उसका पालन करते हैं। अतः जिस प्रकार हमारे अंग हमारे शरीर के भाग हैं, उसी प्रकार हम भी उस परमात्मा के अंश या भाग हैं। जब हम उस परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, तब हम सब अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। यही सही तरीका है। अब इस विधि के पालन का नतीजा यह होगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ना और जन्म, ना और मृत्यु। आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन 4 चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचते। वे इनको अलग रख देते हैं। सोचते हैं हमें वर्तमान को भोगना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। परंतु मानव जीवन का उद्देश्य यह है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के बंधन से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढना। यदि किसी सभ्यता ने इन चारों समस्याओं से मुक्ति होने का हल नहीं ढूंढा है, तो वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता का उद्देश्य है इन चारों समस्याओं का पूर्ण समाधान का मार्ग ढूंढना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।